बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, 7.5 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी हमारे शॉर्ट सिलेबस के अंदर शामिल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंट्स हैं इस एक्सरसाइज के अंदर एक्सपेरिमेंट्स ही हैं, यानी तजर्बे ही हमने करने हैं। पहले हमने एक क्वेश्चन किया जिसके अंदर हम क्या करते थे कि गेंद्स को एक बॉक्स में रखते थे, वहां से एक गेंद उठानी थी। फिर हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें लूडो की डाई जो है उसे फेंकना है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने इस तरह करना है। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक सिक्का है हमारे पास, कॉइन का मतलब है सिक्का। एक सिक्का है हमारे पास, चाहे वो 1 रुपए वाला, 2 वाला या 5 वाला, कोई भी आप ले लें। एक सिक्का है, उसे हमने 4 टाइम्स फेंकना है। द टॉप्स शो इवेंट्स हैपनिंग, यानी कि एक तो हमने इवेंट्स हैपनिंग, कौन कौन सी इवेंट्स का तजर्बा हमने करना है। ऑल हेड्स, 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। ऑल, ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। हालांकि देखें डियर स्टूडेंट्स, जब हम सिक्के को, एक ही सिक्के को 4 दफ़ा फेंकेंगे, हो सकता है कि उसमें चारों दफ़ा हेड्स आ जाएं, हो सकता है चारों दफ़ा उसमें टेल्स आ जाएं, हो सकता है एक बार हेड आए 3 बार टेल्स आ जाएं, या हो सकता है 3 बार हेड आए और 1 बार टेल आ जाए। तो कोई भी पॉसिबल है, और 4 की 4 टेल्स भी आ सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास चांसेस तो इतने सारे हैं, लेकिन उनमें से जो हमने प्रूव करना है, हमने जस्ट ये देखना है कि कितने चांसेस हैं कि सारे के सारे हेड आ जाएं, कितने चांसेस हैं कि 2 हेड और 2 टेल्स आ जाएं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये टेबल बनाना सिखा दूं। अगर हम टेबल फॉर 2 कॉइन्स, अगर हम सिक्के को जस्ट 2 दफ़ा फेंकते हैं, अगर हम सिक्के को क्या करते हैं, जस्ट 2 दफ़ा फेंकते हैं, तो आप इस तरह करें, हेड और टेल को इधर कॉलम की फॉर्म में भी लिख दें, हेड और टेल को रो की फॉर्म में भी लिख दें। हेड और टेल को कॉलम की फॉर्म में भी लिख दें, हेड और टेल को रो की फॉर्म में भी लिख दें। अब देखें, हेड मल्टीप्लाई हेड, यानी कि हेड हेड आ जाएगा। फर्स्ट हेड और सेकंड टेल, ये आ गई। यहां पे टेल और हेड आ गया, यहां पे दोनों टेल्स आ गए। यानी पहले कॉलम को लिखना है, फिर रो को लिखना है, यानी हेड हेड, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल आ गई। डियर स्टूडेंट्स, अगर टेबल फॉर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन के लिए आप लोगों ने इस तरह करना है कि यहां पर हेड टेल का कॉलम ही बनाना है, हेड और टेल का कॉलम, हेड टेल। अब टोटल 3 कॉइन्स है, हमने जो यहाँ पर हेड और टेल बनाई है, इसका मतलब है कि एक सिक्के को तो हमने कॉलम में शो कर दिया, बाकी 2 सिक्के बच गए। उन 2 सिक्कों को हम रो में शो करेंगे, और दोनों सिक्कों की जितनी भी कंडीशंस आ सकती हैं उनको यहाँ पे शो करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बाकी एक सिक्का तो हमने यहाँ पे शो कर दिया ना, हेड और टेल, बाकी 2 सिक्के रह गए। उन दोनों सिक्कों के दोनों हेड भी आ सकते हैं, पहले सिक्के का हेड और दूसरी दफ़ा टेल भी आ सकती है, या पहली दफ़ा टेल दूसरी दफ़ा हेड आ सकता है, या दोनों दफ़ा टेल्स भी आ सकती हैं। कितनी कंडीशंस बन गई 2 सिक्कों की? 4 कंडीशंस बन गई। अब ये जो नीचे कॉलम्स हमने रोज 2 बनानी है, वो इनके लिहाज से बननी है। देखें, हेड मल्टीप्लाई ये दोनों हेड, ये तीनों हेड आ गए। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, ये इसे यहां पे लिख देंगे। हेड टेल टेल, ये यहां पे आ गया। फिर सेकंड को सबके साथ, जैसे अलजबरे को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वही मेथड, टेल फिर हेड हेड, फिर टेल का इसके साथ रिलेशन इस यहां पे लिखेंगे, टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल, ये तीनों दफा आ गए। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या काम करना है, टेबल फॉर 4 कॉइन्स, 4 कॉइन्स के लिए टेबल बनाना है। उनमें से एक सिक्के को तो हेड और टेल यहां पे कॉलम में शो कर देते हैं।
बाकी यहाँ पे कितने चांस बनेंगे, यहाँ पे ये देखें 8 चांसेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। डियर स्टूडेंट्स 4 टोटल सिक्के थे, एक हमने यहाँ पे शो कर दिया, बाकी 3 यहाँ पे शो करने हैं। तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 सेट यहाँ पे बनेंगे ऊपर। तीनों के हेड भी आ सकते हैं या 2 के हेड आ सकते हैं, तीसरी की टेल आ सकती है, या टेल को आप दरमियान में ले आएं, या फिर इस तरह कर लें कि एक हेड और 2 टेल्स आ सकती हैं, या एक टेल और 2 हेड्स आ सकते हैं, या फर्स्ट में टेल लास्ट में टेल दरमियान में हेड आ सकता है, या दोनों टेल्स फिर हेड, या तीनों ही टेल्स आ सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स आपने ये 8 इसके सेट बनेंगे, क्योंकि टोटल 4 कॉइन्स हैं, उनमें से एक कॉइन तो हमने हेड और टेल यहाँ पे शो कर दी ना, एक कॉइन, बाकी रह गई 3। 2 की पावर 3 लिखें, 2 की पावर 3 8 होगा, तो यहाँ पर 8 उसके चांसेस बन सकते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें यहाँ पे पहले तीनों हेड, फिर लास्ट वाला टेल, फिर दरमियान वाले को टेल कर दीजिएगा, फिर फर्स्ट वाले को टेल कर दीजिएगा, फिर इसी तरह लास्ट वाले को हेड कर दीजिएगा, फिर दरमियान वाले को हेड कर दीजिएगा, फिर फर्स्ट वाले को हेड। इस तरीके से मतलब कि 8 पोजीशनें बन जाएंगी, और वो इस तरह बनानी है कि वो 8 की 8 एक दूसरे से डिफरेंट हों। फिर हेड को जब इनके साथ कंपेयर करेंगे तो हेड 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 4 टाइम्स हेड आ जाएगा, फिर एक हेड ये है, डबल हेड ये है, और ये टेल है, इस तरह आ जाएगा। फिर इसे इसके साथ कंपेयर करेंगे, इस तरह कंपेयर करते जाएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 4 कॉइन्स वाला, ये जस्ट आप लोगों को मेथड बताया है कि टेबल्स कैसे बनाने हैं। अब इस टेबल को लेके हमने सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि टॉस्ड 4 टाइम्स। ऐसा हमारे पास क्या बन गया, एस के अंदर हमने डियर स्टूडेंट्स इस तरह करना है, इसको कॉलम को और रो को, जिसकी मदद से हमने ये सेकंड और थर्ड रो बनाई है, इस कॉलम को और रो को काउंट नहीं करना, इन दोनों रोज को काउंट करना है। एस टोटल जो सम है वो बन सकता है 4 हेड्स, 3 हेड्स और टेल, डबल हेड, टेल हेड, ये सारी चीज़ें, इनको तरतीब से 8 ये जो हैं ये यहाँ पे लिख देने हैं, और ये नीचे वाली रो के जो 8 हैं वो भी यहाँ पे लिख देने हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे एन ऑफ एस कितने बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे। एन ऑफ एस नंबर ऑफ सम टोटल 16 बन जाएंगे। उसके बाद ए जो है ऑल हेड्स, हमारे पास पहला पार्ट जो था उसमें कहा गया था कि ऑल हेड्स, ऑल हेड्स आने के, चारों के चारों हेड आने के जस्ट एक ही चांस है, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस यानी 1/16। देखें एक ही सिक्का है, उसकी 2 साइडें हैं, तो सिक्के को जब 4 बार फेंकेंगे तो वो 2 की पावर 4 कितने चांसेस बन सकते हैं, 16 चांसेस बनेंगे। तो 1/16 यानी कि 16 में से एक दफ़ा पॉसिबल है कि चारों के चारों हेड आ जाएं। उसके बाद है 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। इसमें 2 हेड्स और 2 टेल्स देखें डियर स्टूडेंट्स, ये 2 हेड्स और 2 टेल्स आ गई, इसके बाद ये 2 हेड्स और 2 टेल्स आ गई, ये 2 हेड्स और 2 टेल्स आ गई, उसके साथ यहाँ पर 2 हेड्स और 2 टेल्स आ गई, ये भी 2 हेड्स और 2 टेल्स आ गई। मतलब कि कितने बन रहे हैं हमारे पास, 2 हेड्स एंड 2 टेल्स, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल एन ऑफ बी इज इक्वल टू 6, और एन ऑफ एस तो वो 16 ही है। उसके बाद हमने क्या काम करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6/16 इज इक्वल टू 3/8। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।